Alright, so hi everyone and welcome you all to the Bankers Grid. Guys, I hope आप लोगों ने RRB Scale 2 एंड RRB Scale 3 के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे अभी तक, तो आप लोग रात को 12 बजे, संडे को रात को 12 बजे से पहले अप्लाई कर देना। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 21 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, 21 सितंबर से पहले अप्लाई कर देना है। आप लोगों को संडे को लास्ट डेट आने वाला है। रात को 12 बजे तक आप लोगों का विंडो एक्टिव रहता है, रजिस्ट्रेशन एक्टिव रहता है। उससे पहले फॉर्म फिलअप कर देना। उसमें कुछ भी क्वेरीज आता है, फॉर्म फिलअप का गाइड आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के जो कॉमन डाउट्स है एग्जाम से रिलेटेड, जो फॉर्म फिलअप का एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स कवर करने वाले। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आई एम श्योर यहाँ पर हम लोग कमेंट में जो आपने करा है उसके थ्रू सभी का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पहला हमारा डाउट है यहाँ पर दैट सर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना? नहीं है, वो एग्जाम टाइम पर आता है क्या? यस, एग्जाम टाइम पर आता है आपके सामने ऑप्शन। आप इंग्लिश या हिंदी उसी टाइम पर चूज कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो इन बिटवीन द एग्जाम, है ना? तो उस टाइम पर आपको इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है और लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करना है वो भी वहां पर ही अवेलेबल रहता है। तो ये एग्जाम टाइम पर अवेलेबल रहता है। हम लोग मॉक टेस्ट में भी सीखेंगे और मॉक टेस्ट में ये फैसिलिटी नहीं भी अवेलेबल होगा तो भी आप लोगों को गाइड करा जाएगा कि आपको कैसे सिलेक्ट करना रहेगा। 10th मार्कशीट में फादर की स्पेलिंग, गाइस ये यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर मिस्टेक आता है। 10th मार्कशीट में या तो आपके नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर के नाम का या मदर के नाम का। तो उसमें अगर एक वर्ड रॉन्ग है ना, तो आप ओरिजिनल रियल वाला मेंशन करेंगे। एंड आपको क्या करना है, जब आपका इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पर आप एफिडेविट ले जाएंगे तो वहां पर काम चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको ओरिजिनल मेंशन करना है। वैसे पैन कार्ड और इनमें जो फादर्स नेम मेंशन रहता है उसी को मेंशन करेंगे तो बेटर रहेगा। आगे देखते हैं, सर प्लीज रिप्लाई एज मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करती हूँ। तो सर बैंक प्रेफरेंस में सभी बैंक को प्रेफरेंस करना पड़ेगा और पोस्टिंग फिर स्टेट वाइज आएगी या जिस स्टेट में से आप बिलोंग करते हो वहीं आएगी? तो देखो, आप लोग सर्कल बेस्ड ऑफिसर, लोकल बेस्ड ऑफिसर, लोकल बैंक ऑफिसर और क्लर्क पोस्ट, स्केल 1 पोस्ट, ये सारी पोस्ट क्या होती है? स्टेट की होती है। यहाँ पर एक स्टेट का वैकेंसी आता है और उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, उसी स्टेट के कट ऑफ जाएंगे, उसी स्टेट में आप फाइट करते हो। बट जो आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 एग्जाम होता है, ये पैन इंडिया होता है ना? पैन इंडिया का होता है और जो आपका रिटन स्कोर रहता है, जो कट ऑफ बनता है, वो पैन इंडिया के अकॉर्डिंग बनता है। जब आपका फाइनल मेरिट बनता है इंटरव्यू के बाद में, तो आपको आपका स्टेट अलोकेट करा जाता है। अब स्टेट अलोकेट कैसे करा जाता है कि जो आपके प्रेफरेंस लिए जाते हैं, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपके अच्छे नंबर है और यहाँ पर वैकेंसी है तो आपको यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा। यानी कि आपका ये पैन इंडिया वाइज पोस्टिंग है, लेकिन आपको स्टेट अलोकेशन बाद में होता है, फाइनल मेरिट के बाद में। सपोज करते हैं कि आप प्राइवेट बैंक में काम करते हो, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसमें क्या पूछेंगे आपसे? आपकी प्रेफरेंस लोकेशन क्या है? हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी कि इन तीनों लोकेशन, चारों लोकेशन में से आपको मिल ही जाएगा, है ना? तो यहाँ पर भी सेम होता है कि प्रेफरेंस स्टेट आपसे पूछा है, बट दैट डजंट मीन कि आपका उसी स्टेट में अलोकेशन होगा। आपका अगर फाइनल मेरिट में नाम आता है तो आपके जितने मार्क्स रहेंगे और आपके कंपटीशन के जितने मार्क्स रहेंगे और वैकेंसी जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट्स होते हैं। आपको अगर पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता तो सेकंड मिलता है, फिर थर्ड मिलता है, फोर्थ मिलता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो जो बचा हुआ वैकेंसी वो मिलता है, लेकिन फाइनल मेरिट में आते तो, फाइनल मेरिट में नहीं आते तो नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम एलिजिबल फॉर स्केल टू एग्री एंड स्केल टू जीबीओ। आई एम श्योर कि आप लोगों का भी यही कॉमन डाउट्स है ना? तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी इस एग्जाम, इस रिक्रूटमेंट को लेकर। ठीक है, तो स्केल टू जीबीओ, एग्री और जीबीओ के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। जो फॉर्म आपका लास्ट अप्लाई होता है ना, अगर इनकेस आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जो लास्ट फॉर्म फिलअप करेंगे ना आप, वही कंसिडर होगा आपकी एग्जाम में, राइट? क्योंकि दोनों एग्जाम सभी एक ही टाइम पर होगा, एक ही जैसा पेपर आता है और एक ही टाइम पर होगा तो आप एक ही पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। हवेवर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया होता है, कुछ भी करा होता है, तो जो लेटेस्ट फॉर्म, लास्ट फॉर्म रहता है, उसी का एडमिट कार्ड आउट होगा, ये फेल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने पेमेंट कर दिया हो। सर प्लीज गाइड मी, बैंक में जॉब करती हूँ, किसे क्या कितना करूँ कि ये निकल जाए? अब देखो, ये एग्जाम निकालने के लिए तो आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम को जस्ट फैंसी वर्ड जैसा टारगेट नहीं कर रहे हो, तो प्रिपरेशन इज द ओनली की एंड दैट टू बी इन द गाइडेड डायरेक्शन। तो अगर आप अभी से उठकर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जैसे कि आप 1-2 घंटा देना स्टार्ट करते हो, साइमल्टेनियसली अपने टाइम को बढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, लाइव सेशंस में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर आएंगे, क्योंकि 28 दिसंबर में अभी टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से ऐसे रहेंगे जो एंड टाइम पर रश करते हैं, एंड टाइम पर कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि आपको गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। आप सोचते हो सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हो, रिवीजन नहीं हो पाते, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते,
दैट इज वाई अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। बैच में एनरोल नहीं है तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। पूरा रिलेवेंट कंटेंट है, नॉट जस्ट लाइक कि पीओ क्लर्क ऐसा प्रिपरेशन कुछ भी करने लग जाओ। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, कट ऑफ 60-70 नंबर जाता है। डुएबल है, आप लोग 80 नंबर टारगेट कर सकते हो 200 में से, लेकिन प्रोवाइडेड आप उस टाइम को यूटिलाइज करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते चलें। सर आई हैव 1.5 years एक्सपीरियंस एज अ सेल्स ऑफिसर इन कैपिटल प्लस। ठीक है, एग्री में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है। रिलेशनशिप मैनेजर, आप एलिजिबल हो क्या? यस आप एलिजिबल हो। 2 साल का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप एलिजिबल हो। scores are out of 200, right? So yes, little cute Ismails, I am not aware about your real name. तो यस 200 का टोटल पेपर रहता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या जनरल बैंकिंग ऑफिसर या स्केल 3, 200 में से आपका कट ऑफ आता है। आपका थोड़ा मार्क्स का वेटेज डिफरेंट रहता है। एग्जाम पैटर्न का वीडियो अपलोड करा है, उसको चेक कीजिएगा, वहां पर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। आई हैव ज्वाइंड इन 2023 सितंबर 21 इन आईसीएसए। एम आई एलिजिबल? यस यू आर एलिजिबल, क्योंकि आपका जो कट ऑफ डेट है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के लिए अप्लाई करने का वो 21 सितंबर है। यहां तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो आपको वैसे भी 21 सितंबर 2025 को 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जीबीओ के लिए एलिजिबल हो। मार्क्स कार्ड पे देखो, एक क्वेश्चन है जो सभी के माइंड में आता है जब अप्लाई करोगे। मार्क्स कार्ड जो स्कोर कार्ड रहता है, जो आपका फाइनल मार्कशीट रहता है, उस पे पासिंग डेट नहीं है, ओनली मंथ एंड ईयर डेट लिखा है, तो क्या डालना है? तो देखो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वहां पर मार्कशीट पर मेंशन्ड है, बट आपका प्रोविजनल डिग्री जो रहेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उस पर तो मेंशन रहता है। जब वो इश्यू होता है ना, उस दिन का डेट लिखा रहता है, उसका देखकर डेट पुटअप कर दीजिएगा। क्रेडिट मैनेजर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और ओनली ऑफिसर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो सिद्धार्थ जायसवाल, आपने शायद ये क्वेरी करा है क्योंकि आपको लग रहा है कि ऑफिसर वर्ड वहां पर मेंशन है, तो ऑफिसर को ही रखेंगे क्या एक्सपीरियंस को? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर टर्म चलता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑफिसर वर्ड चलता है। तो अगर आपका प्राइवेट बैंक का एक्सपीरियंस है, क्रेडिट मैनेजर टाइटल है, तो आप एलिजिबल हो। जस्ट दैट क्लर्क्स को अलाउ नहीं करा जाता है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। Hi, sir. I had an experience of 2+ years previously in a private bank as an officer. Currently working in a non-banking organization. Yes, I got your question. तो यहाँ पर SBS आपको पता है क्या है? आपका 2 साल का पुराना एक्सपीरियंस है प्राइवेट बैंक का, यही रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। अभी आप करंटली किसी नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। करंटली नॉट वर्किंग हो तो भी एलिजिबल हो, अगर आपके पास में पुराना 2 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? रिलीविंग ये सब प्रॉपर आपके पास में होना चाहिए। मेरा नेम ओनली सुमित है, मिडिल एंड लास्ट नेम में क्या लिखूं, राइट? एक क्वेश्चन सभी का आ सकता है जिनके लास्ट नेम में ब्लैंक रहता है ना, लास्ट नेम नहीं रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूजुअली इसको पता है कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। मिडिल नेम तो मैंडेटरी नहीं होता है सुमित, और लास्ट में भी आप सुमित लिख दीजिए, या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर लास्ट में एनए लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल, है ना। इन दोनों ही तरीकों से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन हो जाएगा? यस हो जाएगा अरमान, बट आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ऑफिस में जाते हो, आपका अगर अटेंशन रहता है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पर, लाइव सेशन में क्या डिस्कशन हुआ, प्रैक्टिस सेट में क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आपका फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम में अच्छा कवर कर पाएंगे, रिविजन भी प्रॉपर कर पाएंगे। सर नो वैकेंसी इन महाराष्ट्र, 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, स्केल 2 या स्केल 3 में कौन सा अप्लाई करें? देखो वैकेंसी राजस्थान में अच्छा है, आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, नॉर्मल एक्सपीरियंस है आपका, तब स्केल 2 पर जाना, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स आपको ठीक-ठाक मिल जाएंगे 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर। हाउएवर 5 साल का एक्सपीरियंस अच्छा प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर से मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन का नहीं है, अच्छी ग्रेड का नहीं है। तो स्केल 3 पर क्या होता है, जो कैंडिडेट का अच्छा एक्सपोजर रहता है, उनको इंटरव्यू में नंबर अच्छे मिल जाते हैं, तो उसी की वजह से फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाता है। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि स्केल 2 पर जाओ, तो यहाँ पर इंटरव्यू में थोड़े नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहेंगे। साहिल, आपका क्वेश्चन है, सर मेरा ग्रेजुएशन 29 अक्टूबर 2021 को कंप्लीट हुआ और एचडीएफसी में जॉब 15 फरवरी 2020 में ज्वाइन कर लिया था, रीअपियर थी, क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखो क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो, है ना, फुल टाइम आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है, या तो आप आपका 21 का एक्सपीरियंस शो कर दीजिए, या तो आप आपका ग्रेजुएशन शो कर दीजिए, दो में से एक ही चीज शो कर पाएंगे। एक ईयर में एक पर्सन एक ही जगह अवेलेबल हुआ होगा, राइट? या तो वो जॉब कर रहा होगा या तो ग्रेजुएशन कर रहा होगा फुल टाइम। तो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो एक्सपीरियंस है बैंक का, वो काउंट नहीं हो पाएगा। उसको एक्सपीरियंस को काउंट करना है तो पुराना आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री था, आप उसके बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो, अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज आपके प्रॉपर है तो। सर मेरा मोबाइल फोन में
भर रहा था, स्कैन फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। देखो वहां पर पास में गाइडलाइन का स्लैब रहता है, टैब रहता है, उसको टिक करना, वहां पर डायमेंशन मेंशन रहता है कि इसी साइज में आपको अपलोड करना है। देखो सिंपल सा रहता है, एक लिंक गिवन रहता है वहीं पर पास में, उसको चेक करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप का गाइड भी देखोगे तो वहां पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। सुमित कश्यप 2 ईयर 5 मंथ में मुथूट फाइनेंस में जॉब किया आपने, 10 मंथ में बजाज फाइनेंस रिलेशनशिप मैनेजर है, आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस है सुमित, डजंट मैटर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है, एनबीएफसी का एक्सपीरियंस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एक्सपीरियंस है आपके पास में, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आप एलिजिबल हो, है ना? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी न्यू बैच स्टार्ट फॉर ऑल सिलेबस कवर, चौधरी एसके। तो देखो हम जो बैच फॉलो करते हैं ना, हम जनरली 2 क्लास पर डे फॉलो करते हैं, और ये जो क्लासेस रहती है ना, हम लोग इंश्योर करते हैं कि प्रैक्टिस आपका उसी में हो। अब प्रैक्टिस होगा तो उसमें क्या होता है, एक टॉपिक हम 3 से 4 बार एग्जाम से पहले कवर कर चुके रहेंगे। तो आप बैच को आज भी ज्वाइन करते हो ना, तो जो पुराना 1-2 टॉपिक भी रहेगा जो कंप्लीट हो चुका है, वो टॉपिक वापस से कंप्लीट होगा, है ना? तो आप अभी टॉपिक बेस से स्टार्ट करो, है ना? जो भी टॉपिक चल रहा है स्टार्ट करिए, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, 3 दिन 4 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो पुराना आपका टॉपिक छूट भी गया है ना, वो वापस से कवर होगा। फिर 3 से 4 बार कवर होता है सो दैट कि आपका प्रैक्टिस हो सके। केवल लर्निंग के ऊपर काम नहीं होता है, ऐसे कोर्स तो 1 महीने में कवर हो सकता है, लेकिन आपका लर्निंग होते रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाई इस कोर्स में आप लोगों को स्पेशलिटी मैं हमेशा बताता हूँ कि आपका एंगेजमेंट डेवलप हो जाएगा। आप ऑफिस से आते हो, ऑटोमेटिकली आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, आपका अटेंशन आ जाता है। जब आप उस पॉइंट के बारे में सोचते हो, 2-3 बार रिपीटेडली सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में सेटल होती है चीज़ें। फिर मॉक टेस्ट लगाएँगे, प्रिपरेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट देखने को मिलेगा। काइंडली कंफर्म वेदर द वर्क एक्सपीरियंस एट बीएनपी परिबास इंडिया सॉल्यूशंस एचएसबीसी, हाँ, एचएसबीसी का काउंट हो जाएगा। लेकिन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप स्केल 2 पर अप्लाई करोगे, अगर एज वाइज एलिजिबल हो तो आपको ठीक-ठाक नंबर मिल जाएँगे। स्केल 3 पर यूजुअली क्या होता है, जिनके पास में क्रेडिट का एक्सपीरियंस अच्छा है, ब्रांच मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस अच्छा है, उनको वेटेज मिलता है इंटरव्यू में। सर स्केल 2, 3 वाले मोस्टली वर्किंग है, उनके लिए टाइमिंग क्या शेड्यूल हो सकता है बैच में? तो बैच तो 8 बजे और 10 बजे ऑपरेट होता है, राइट? लेकिन बाद में एक मॉर्निंग का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं एक ही गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप अनुज क्या करना चाहिए आपको आइडियली, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा करो, सोते टाइम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया करो 10-15 मिनट, जो भी आपने पढ़ा है, सोचा है, लर्निंग करा है उस दिन में, उसके बारे में एक बार रिविज़न कर लोगे ना, आप ऑफिस में भी छोटा-मोटा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर लोगे। आपने वहाँ पर थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल लिया तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपका उसमें लैंग्वेज पर भी कमांड होगा। इस तरीके से आप आपका अटेंशन लाओगे वर्क के साथ में तो अच्छे से कर पाओगे। शाम को रात में ऑफिस आवर्स के बाद में ही क्लास शेड्यूल होता है, तो आप उसको भी कवर कर पाते हो। वीकेंड बहुत छुट्टी से आती है, आप लोगों को भी पता है संडे आ रहा है या फिर कुछ सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे आ रहा है, गवर्नमेंट हॉलिडे आ रहा है। तो उस मोमेंट को, उस अवेलेबल टाइम को थोड़ा-सा डेडिकेशन के साथ में यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट जस्ट 3 मंथ्स, टाइम दे दोगे तो रिजल्ट निकल जाएगा, राइट? आगे देखते हैं। दैट्स ऑल गाइस, ये लास्ट ही क्वेरी था। आई होप इससे मैंने आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज को एड्रेस कर दिया होगा। फॉर्म फिलअप नहीं करा या मिस्टेक कर रखा है तो आप 21st यानी कि संडे से पहले-पहले अप्लाई कर दीजिएगा। प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल कर सकते हो। करने के लिए बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, रेलेवेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग, और उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी जाती है कि जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर सकें, इतना आप कंज्यूम कर सकें डेटा, है ना? नॉट जस्ट लाइक कि एक दिन में आपको 100 पेज दे दिया, 50 पेज दे दिया, पढ़ते रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करके इस एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स, टिल देन आप लोग फॉर्म फिल अप हो गया, फॉर्म फिल अप के बाद में प्रिपरेशन पर फोकस करना स्टार्ट करिए अगर इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो। ऑलराइट?